नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि बीबीजी रामजी बिल 2025 का राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जी रामजी बिल को लेकर मंजूरी मिल गई है। मनरेगा की जगह नया ग्रामीण रोजगार कानून और रोजगार गारंटी जो है वो 100 दिन से बढ़कर 125 दिन कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि विधेयक के विरोध में विपक्ष का वॉकआउट और धरना जारी, और ऐसे में जी रामजी बिल 2025 को राज्यसभा में मंजूरी मिल गई है। और इससे पहले ये विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका था और संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। ये विधेयक मौजूदा मनरेगा कानून की जगह लागू किया जाएगा और नए प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण परिवारों को हर साल 125 दिन तक मजदूरी आधारित रोजगार देने की गारंटी दी जाएगी, जो पहले 100 दिन तक सीमित था। सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना और मजदूरों की आमदनी बढ़ाने और गांव में आजीविका के साधनों को मजबूत करना है। और इसके साथ ही गांव में बुनियादी ढांचों और स्थानीय विकास कार्यों को भी गति मिलने की बात कही गई है। दूसरी ओर इस विधेयक को लेकर विपक्ष ने संसद के भीतर और बाहर तीखा विरोध दर्ज कराया है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर जल्दबाजी में कानून पारित करने का आरोप लगाया और मांग की कि बिल को गहन समीक्षा के लिए सेलेक्ट समिति के पास भेजा जाए। विपक्ष के तर्क था कि इस कानून के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर विस्तृत चर्चा जरूरी है। जब उसकी मांग स्वीकार नहीं की गई तो विपक्ष सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया और इसके बाद से आधी रात को संसद परिसर में विपक्षी दलों के सांसद धरने पर बैठ गए और सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष का कहना है कि ये विधेयक ग्रामीण मजदूरों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं करता, जबकि सरकार इसे ग्रामीण विकास और रोजगार सुरक्षा को मजबूत करने वाला एक अहम कदम बता रही है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ढाका में हिंसा, 2 अखबारों के दफ्तरों में आग। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उस्मान हादी की मौत के बाद भड़के प्रदर्शन और शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई थी मौत, और द डेली स्टार और प्रोथोम ओला बने निशाने पर और पत्रकारों को निकाला गया सुरक्षित। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बांग्लादेश में इस समय जो यहाँ के हालात हैं वो बेहद ही खतरनाक बने हुए हैं। पत्रकारों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बांग्लादेश में राजनीतिक हालात एक बार फिर से गंभीर हो गए हैं। शेख हसीना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान एक प्रमुख नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से राजधानी ढाका में हिंसा भड़क उठी है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने देश के 2 बड़े अखबारों के दफ्तरों को अपना निशाना बनाया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके मिश्रा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि इस समय जो यहाँ की स्थिति है वो बेहद ही खतरनाक हुई पड़ी है। लोग जो हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। किस तरीके से देखते हैं मिश्रा जी? जी बिल्कुल, ये सही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे चुनाव होना है। उस चुनाव को टालने के लिए हिंसा करें और इस कारण मोहम्मद यूनुस सत्ता की चकाचौंध में और लालच में शहंशाह बन के मान रहा है अपने को, लेकिन बौद्धिक रूप से पूरी तरह से अंधा हो चुका है। चीन की गोद में बैठ चुका है और आखिर ISI के इशारे पर कई सारा काम कर रहा है। कट्टरपंथियों को बढ़ाना, ये सोच रहा है कि मेरी सत्ता बनी रहे, सिर्फ उसका एक ही लालच है और कुछ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश का वो हाल करेगा कि बांग्लादेश कई सालों तक पीछे चला जाएगा। आज स्थिति यह है कि वहाँ पे ISI कट्टरपंथी और इतना ज्यादा हावी हो गए हैं कि उन्होंने भारतीय लोगों को अपना जिहादी हिंसा और को निशाना बना जिहादी हिंसा फैलानी शुरू कर दी। मेमनसिंह जिले में अभी ये हालत देखा गया। जिहादी तांडव, आगजनी, पत्थरबाजी, लूटपाट, हिंसा, क्रूरता, ये सब क्या है? ये कट्टरपंथी ताकतें हावी होती चली जा रही। सिर्फ उनकी एक ये है, वो चाहते हैं कि भारत की उपस्थिति बांग्लादेश में नहीं होनी चाहिए। दूतावास को भी उन्होंने घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत ने चेतावनी दी थी। उनको कहीं पता उस बात का शायद एहसास नहीं हो पा रहा है। इस सत्ता के लालच में उन्होंने कट्टरपंथियों को इतना बढ़ावा दे दिया है कि वो शायद पुलिस वाली मूक बनी हुई। वहां की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ वीडियो बना रही है। इस वीडियो क्लिपिंग से पता नहीं वो देश कितना पीछे है। जिस देश को भारत ने बनाया, आज वही शायद भूल गया कि हमारा जो जन्मदाता है उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं। और ऐसे में सर कह सकते हैं कि जो सरकार है यहाँ पर वो मूक दर्शक बनी हुई है, क्योंकि गोली मारी गई है और इस दौरान 1 हफ्ते के बाद इनकी
वहां पे जो मोहम्मद यूनुस सरकार है, जो सत्ता पे बैठी है, वो तो कोई सिलेक्टेड तो है नहीं। अब उनको तो सत्ता पे बने रहने का एक लालच आ गया है। पता नहीं इसको कैसे नोबेल पुरस्कार दिया। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इस आदमी की सोच कैसी है। जिस लोगों के तो नोबेल पुरस्कार, ये घटिया से पुरस्कार दिए जाने चाहिए, इनको बड़ी पनिशमेंट देनी चाहिए। इस तरह की सोच रखने जो मानवीय सोच नहीं रखता। और ये कहता, सेवन सिस्टर की बात की उसने, पूरा जो सेवन सिस्टर जो पूर्वोत्तर राज्यों को अपनी भाषा में दिखाया हुआ है। ये क्या चाहता है कि बांग्लादेश का ये भूल गया कि हम, लेकिन अभी हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने स्पष्ट रूप से कहते हैं, अरे भारत किस खेत की मूली है, भारत के मुकाबले बांग्लादेश किस खेत की मूली है। बांग्लादेश का तो कोई अस्तित्व नहीं है। यदि भारत उसके खिलाफ खड़ा हो गया तो उसको जीना मुश्किल हो जाएगा। और वहां पे जितनी सुविधाएं दी जाए, इसका एक और कारण मैं ये मानता हूँ कि जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो वहां से निकाले जा रहे हैं, उनकी जितनी अवैध मस्जिद गिराए जा रही, तो ये इनका और कट्टरपंथियों को इसे एक मौका मिल गया है। ऐसे में एस के मिश्रा जी, यहाँ पर मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, अखबारों के दफ्तर हैं उनको फूंक दिए गए हैं, क्योंकि तस्वीरें वहाँ की जो हालात है ना वो साफ तौर पर बयां कर रही है। हाँ, तो यही नहीं, तो एक चीज कह रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उनके विनाश काल का यही है। देखिए, जब आदमी कहते हैं ना पागल हो जाता है तो वो अपने को ही मारने लगता है, तो वही सारी चीजें कर रहे हैं। ये नुकसान किसका हो रहा है, इस बात को उसको सोचे। बांग्लादेश कई सालों पीछे चला जाएगा, बरसों पीछे चला जाएगा। कब तक कटोरे की देख, जो पाकिस्तान की हालत है ना, उससे भी गई गुजरी हालत इसकी होने वाली है। तो पाकिस्तान ISI है जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, वो सब करवा रहा है इनका। और उसने सोचा चीन का मौन सपोर्ट भी मिल रहा है, चीन की गोद में बैठा हुआ है। तो ये सब चीजें पूर्व नियोजित, और सबसे बड़ा बिल्कुल आपने कहावत सही कही कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपने जो कहावत कही है वो बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि बहुत समय से हो रहा है। जैनजी भी हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे और उसी दौरान शेख हसीना की सरकार गिरी, और उसके बाद से यहाँ पर जो हालात हैं बिल्कुल ही बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। और अभी ये हालात हो गए हैं कि लगातार यहाँ पर अब गोलियां चल रही है, गोली लगने से इनकी मौत हुई है, और उसके बाद से अब जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। हालांकि वहाँ की जो सरकार है वो मूक दर्शक बनी हुई है। उसका कारण जी मूक दर्शक बनने का सबसे बड़ा एक कारण कि वो सत्ता में बना रहता था। हिंसा बनी रहेगी तो चुनाव होगा नहीं, चुनाव पर नहीं ऐसे होगा, सत्ता में नहीं बन सकते ना। अगर एक तरफ आपकी जनता जनार्दन है वो सड़कों पर आ गई है, आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर ये सत्ता क्यों चाहिए इनको। सत्ता का जो नशा होता है ना, वो ऐसा होता है, उसमें आदमी अंधा हो जाता है, फ्यूचर कुछ नहीं सोचता है। जब तक ये तब तक किसी भी एन केन प्रकार में मिलना ही चाहिए, सत्ता में रहना चाहिए। चाहे वो विनाश हो जाए, कुछ हो जाए, देश बर्बाद हो जाए, उनको चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं, मानव की चिंता नहीं, मानवता की सोच नहीं है। तो वो आदमी हमेशा इस तरह के काम करता है, इसीलिए वो मूक दर्शक बना हुआ है। और इस भारत के ये जरा सा भी इशारा कर दिया, भारत ने जरा से भी अपने हाथ के उठा लिए, तो इसकी कहाँ क्या औकात है। ये सारा विनाश हो जाएगा इसका। जिसको बनाने वाला है तो बिगाड़ने वाला भी हो सकता है। बिल्कुल, इस बात को उसको एहसास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। SK मिश्रा जी, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि बांग्लादेश में राजनीतिक हालात एक बार फिर से काफी गंभीर हो गए हैं। शेख हसीना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान एक प्रमुख नेता उस्मान हादी की मौत के बाद से राजधानी ढाका में हिंसा भड़क उठी है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने देश के 2 बड़े अखबारों के दफ्तरों को अपना निशाना बना लिया है। ढाका में अंग्रेजी अखबार और डेली स्टार और बंगाल दैनिक कार्यालय में भीषण आग लग गई है, और सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑफिस के बाहर आग लगी हुई है और मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही है। और इसी तरह कवराना बाजार इलाके के स्थित द डेली स्टार के कार्यालय पर भी भीड़ ने हमला किया है। रिपोर्ट के अनुसार द डेली स्टार के दफ्तर पर हमले के करीब 4 घंटे बाद कम से कम 25 पत्रकारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया गया है कि शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में लोग अखबार के कार्यालय में घुस गए थे, और इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने आलो के इमारत में तोड़फोड़ की, जमकर नारेबाजी की और उसे आग के हवाले कर दिया। इसके बाद से AFP की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने इन दोनों प्रमुख अखबारों को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उनका आरोप है कि ये मीडिया संस्था भारत के साथ करीबी संबंध रखता है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि भारत वही देश है जहां पर शेख हसीना ने शरण ली हुई है, और इस पूरी घटना के बाद से ढाका में तनाव का माहौल बना हुआ है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और आज भी दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण एक बार फिर से गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एम्स, INA और साथ ही अक्षरधाम जैसे
प्रमुख इलाकों में जो दृश्य है वो काफी कम हो गई है और हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब बनी हुई है। इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है वो बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है और इसको लेकर सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं और इसके तहत प्रदूषण बढ़ने वाली गतिविधियों पर भी कड़ी पाबंदी लगाई गई है ताकि हवा की स्थिति में सुधार लाया जा सके। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार एम्स और आसपास के क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 350 के आसपास दर्ज हुई है, जिससे बहुत ही खराब श्रेणी में रखा गया है। वहीं अक्षरधाम और यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर AQI जो है वो 442 दर्ज की गई है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। स्मॉग के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर विजिबिलिटी काफी घट चुकी है और स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और इसके साथ ही सुरक्षित ड्राइविंग की लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदूषण के इस स्तर के चलते बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोगों को घर के अंदर रहने की भी सलाह दी गई है। संसद की सीढ़ियों पर कंबल बिछाए रात भर टीएमसी सांसदों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि विपक्ष के विरोध के बीच विकसित भारत जी राम जी विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया। हालांकि चर्चा के दौरान विपक्ष ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस सांसद और राज्यसभा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आने वाले दिनों में एक समय आएगा जब आप इस कानून को भी 3 कृषि कानूनों की तरह वापस ले लेंगे। विकसित भारत जी राम जी विधेयक लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास हो गया है और सरकार के मुताबिक ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। हालांकि चर्चा के दौरान विपक्ष ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। विपक्ष के विरोध के बीच संसद में ध्वनि मत से बीबी रामजी बिल पास कर दिया गया। जी रामजी विधेयक 20 साल पुरानी मनरेगा योजना का स्थान लेगा और हर साल 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देगा। विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि पुरानी योजनाओं की कमियों को दूर करने के लिए ये विधेयक आवश्यक है। शिवराज सिंह चौहान ने नाम बदलने के मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि नाम रखने की सनक अगर किसी को है तो वो कांग्रेस को है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस में महात्मा गांधी के नाम पर नहीं बल्कि नेहरू गांधी परिवार की महिमा मंडली करने के लिए योजनाएं हैं, संस्थाओं और सार्वजनिक संपत्तियों के नाम रखे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जी राम जी बिल हालांकि पास हो गया है और ऐसे में कांग्रेस और टीएमसी के सांसद जो हैं वो पूरी रात सीढ़ियों पर बैठकर इस बिल का विरोध भी किया और इस दौरान फिलहाल बिल तो पास हो गया है लेकिन विपक्ष का अभी भी हंगामा देखने को मिल रहा है। लगातार इस बिल पर मनरेगा के नाम बदलने को लेकर प्रियंका गांधी ने जहां कहा था कि नाम बदलने को बीजेपी को लेकर सनक चढ़ी हुई है और इसी बीच विधेयक के पास हुए जी राम जी बिल पास हो गया और संसद के सीढ़ियों पर कंबल बिछाकर यहां पर तमाम सांसद बैठे रहे और रात भर टीएमसी सांसदों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी से। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू और 5 दिन में अहम विधेयक और अनुपूरक बजट। विपक्ष के हंगामे के आसार होंगे और सदन को सुचारू चलाने की अपील भी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 5 दिनों में अहम विधेयक और अनुपूरक बजट है और यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और 5 दिनों में अहम विधेयक और अनुपूरक बजट चलेगा और विपक्ष के हंगामे के आसार हैं और ऐसे में सदन को सुचारू चलाने की अपील भी की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है जो कि 24 दिसंबर तक चलेगा और ये 5 दिनों के संक्षिप्त सत्र माना जा रहा है जिसमें राज्य सरकार कई अहम विधेयक और वित्तीय प्रस्ताव सदन के सामने रखेगी और इसमें 8 अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पेश कर उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया और राज्य का पहला अनुपूरक बजट प्रमुख रूप से शामिल होगा। सत्र के पहले ही दिन सदन में राजनीतिक माहौल गर्म रहने की संभावना है। विपक्षी दल खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने कोडिन युक्त कफ सिरप की कथित बड़े पैमाने पर तस्करी और मतदाता सूची के विशेष गहन यानी कि SIR को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है और इस मुद्दे पर जोरदार हंगामा और बहस देखने को मिलेगा। सत्र शुरू होने से एक दिन पहले ही विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय और कार्य मंत्रण समिति की बैठक हुई और इस बैठक में विभिन्न दलों के नेताओं ने सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और मर्यादित तरीके से चलाने की बात कही है। अध्यक्ष ने सदस्यों से सकारात्मक चर्चा पर जोर देने, सांसदीय
का पालन करने और सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर देने की अपील की है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज से यूपी का शीतकालीन सत्र चालू हो रहा है और ऐसे में विपक्ष जो है वो लगातार पूरी तरीके से तैयार है एसआईआर को लेकर, कफ सिरप को लेकर और लगातार संसद के शीतकालीन सत्र में आज हंगामा देखने को मिल सकता है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है राजस्थान से, जहां पर बूंदी जिले में गुरुवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। और यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर सदर थाना क्षेत्र के सिलोर पुल के पास शाम को हुआ है। और जानकारी के अनुसार टोंक जिले के रहने वाले 5 लोग एक कार से कोटा में आयोजित जन्मदिन समारोह में शामिल होने जा रहे थे और इसी दौरान जयपुर के कार से जयपुर की ओर आ रही ये कोटा गाड़ी जो है वो ट्रक अचानक से ही अनियंत्रित होकर पीछे से कार को टक्कर मार दी। और बताया जा रहा है कि उस समय ट्रक का जो टायर था वो फट गया और जिसके चलते वाहन जो है वो पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया। ट्रक के बाद से जो टक्कर के बाद से ट्रक गलत लेन में चला गया और दोनों वाहन सड़क से दूसरी तरफ फिसल कर चले गए और इसके बाद से भारी ट्रक जो है वो सीधे कार के ऊपर पलट गई। हादसा इतने भयावह था कि कार पूरी तरह से कुचल गई और उसमें बैठे लोग अंदर ही फंस गए। पुलिस अधीक्षक कुमार शर्मा ने बताया कि ट्रक के नीचे दबने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर ही 3 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की जान चली गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला गया। घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई है और कुछ समय के लिए यातायात भी बाधित रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच पड़ताल फिलहाल शुरू कर दी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज घने कोहरे का सीधा असर हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही दृश्य जो है वो बेहद ही कम होने के कारण उड़ानों को संचालन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालात ऐसे हुए हैं कि कई फ्लाइटों को रद्द करना पड़ा है, जबकि कई उड़ानों में भारी देरी हुई है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट में खबरों की माने तो खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के चलते कुल 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई है। कोहरे की वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कतें आई है, जिससे पूरे ऑपरेशन पर असर पड़ा है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ नजर आई और कई लोग अपनी फ्लाइटों की स्थिति जानने के लिए काउंटरों पर जानकारी लेते नजर आए। हवाई अड्डा प्रशासन की ओर से यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपने संबंधित एयरलाइन से उड़ाने की स्थिति को पुष्टि कर ले और मौसम की स्थिति सामान्य होने के बाद ही उड़ानों के संचालन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि ठंड और कोहरे की वजह से कई फ्लाइटें जो हैं उड़ाने में देरी हुई है और ऐसे में यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर घना कोहरे की वजह से कई फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है और कई फ्लाइटें जो है वो काफ़ी लेट से चल रही है, जिनकी वजह से यात्रियों को है जो वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यात्रियों को एयरलाइन से संपर्क की सलाह दी जा रही है और ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि आप घर से निकलने से पहले ही जो आपकी उड़ानें हैं उसको सही समय पर श्रेणी में उसको संचालित कर लें और पूरी तरह से छानबीन कर लें, उसके बाद ही घर से निकले, क्योंकि कोहरे की वजह से और ठंड की वजह से उड़ानें जो हैं वो काफ़ी देरी से चल रही हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के रीजनल एयरपोर्ट पर सुबह एक बिजनेस विमान क्रैश हो गया। बता दें कि जिसमें कई लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि विमान टेकओवर के कुछ मिनट बाद ही वापस लौटने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान जो प्लेन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हादसे के वक्त हल्की बारिश और बादल छाए हुए थे, जिससे विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई थी, जिससे हादसे की संभावित कारण भी माना जा रहा है। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और फेडरल एविएशन ने जांच शुरू कर दी है और अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कैरोलिन के एक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर एक बिजनेस विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इसके बाद से यहां पर कुल 500 कंपनियों द्वारा लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप भीषण आग लग गई है और कई लोगों की जान चली गई है और इस दौरान अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और यह हादसा स्थानीय समय अनुसार सुबह करीब 10:15 से 10:20 के बीच बताया जा रहा है। FAA ने बताया कि विमान ने सुबह 10:06 पर टेक ऑफ कर लिया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में वापस लौटने की कोशिश की और क्रैश हो गया।
फ्लाइट ट्रेंडिंग डेटा से पता चला है कि विमान ज्यादा ऊंचाई नहीं प्राप्त कर पाया और कुछ ही मील उड़ने के बाद तुरंत ही वापस मुड़ गया। संघीय विमानन प्रशासन ने बताया कि सेस्ना C550 विमान जो है वो लगभग 45 मील यानी कि 72 किलोमीटर ऊपर के स्थित पहुंचा था और इस दौरान वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके बाद से अब लगातार इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं चश्मदीदों ने बताया है कि प्लेन के क्रैश होते ही विमान में भयंकर आग लग गई, जिससे आसमान में धुंध का गुबार छा गया। हादसे के वक्त बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश हो रही थी, जिससे विजिबिलिटी कम होने की आशंका जताई जा रही थी। पर जांचकर्ता अभी ये पता लगा रहे हैं कि मौसम की क्या भूमिका थी। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और FAA ने मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। ऐसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है और इस दौरान कई लोगों के जान जाने की खबर भी सामने आ रही है। हादसे में कई लोगों की मौत की खबर है और इसके बाद से अमेरिका के नॉर्थ का ये बड़ा हादसा बताया जा रहा है। और इस दौरान बता दें कि प्लेन क्रैश हुआ है और प्लेन में भीषण आग लग गई है और कहा यह भी जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ उस समय हल्की बारिश हो रही थी। फिलहाल लगातार अब जांच एजेंसियां जो हैं हादसे के कारणों के मामले की जांच शुरू कर दी है और इस दौरान जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये जो प्लेन क्रैश हुआ है किस वजह से हुआ है, मौसम की इसमें क्या भूमिका रही है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर SIR का मामला सामने आया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में SIR पर बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मतदाता सूची से कई नाम कटने की संभावना है। SIR को लेकर बता दें कि राज्य की सूची में से लगभग 25 लाख नाम अपात्र पाए गए हैं। बड़ी जानकारी सूचना आयोग के आंकड़ों से मिली जानकारी, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे गए हैं यहाँ पर और अब SIR को लेकर कुछ मतदाताओं की जानकारी मिली अधूरी है और जिसके बाद से अब SIR को लेकर हंगामा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में SIR पर बड़ा अपडेट सामने आया है और मतदाता सूची से कई नाम कटने की संभावना है और इस दौरान राज्य की सूची में से लगभग 25 लाख नाम जो है अपात्र पाए गए हैं। बड़ी जानकारी चुनाव आयोग के आंकड़ों से मिली जानकारी, SIR को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है और बड़ी संख्या में अपात्र पाए गए हैं मतदाता। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और कुछ मतदाताओं की जानकारी मिली अधूरी है। SIR को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। मध्य प्रदेश से खबर है जहां पर SIR पर बड़ा अपडेट सामने आया है और ऐसे में मतदाता सूची से कई नाम कटने की भी संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में चुनाव आयोग के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है और जिसके बाद से SIR को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बड़ी संख्या में अपात्र पाए गए हैं मतदाता और ऐसे में कुछ मतदाताओं की जानकारी जो अधूरी मिली है। SIR पर बड़ी अपडेट दे रहे हैं मध्य प्रदेश से खबर है जहां पर SIR पर बड़ा अपडेट सामने है और ऐसे में बताया जा रहा है कि मतदाता सूची से कई नाम कटने की संभावना है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि राज्य की सूची में से लगभग 25 लाख नाम जो है वो अपात्र पाए गए हैं और ऐसे में चुनाव आयोग के आंकड़ों से ये बड़ी जानकारी मिली है। SIR से जुड़ी हुई खबर बताई जा रही है और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और ऐसे में कुछ मतदाताओं की जानकारी जो है वो अधूरी मिली है और मध्य प्रदेश में SIR को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। बता दें कि SIR को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और ऐसे में बता दें कि चुनाव आयोग के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। SIR को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और कई लोगों के नाम काटे जाने की संभावना है और कुछ मतदाताओं की जो जानकारी है वो अधूरी है और इसके बाद से नाम कटने की संभावना भी जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में SIR पर ये बड़ी अपडेट सामने आई है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, बता दें कि 6 माह के बच्चे को HIV पॉजिटिव पाए जाने का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर 6 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए जाने
का मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आप दे दें, मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि ब्लड की अवैध धांधली करने वाले गिरोह पर भी शिकंजा कसा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ब्लड की अवैध धांधली करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा है। मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई भी निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर 6 बच्चों को HIV पॉजिटिव पाए जाने का मामला सामने आया। ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और मामले में प्रशासन ने भी बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।